गठबंधन के लोग ही न बताएंगे कि क्या वजह है, क्या कारण। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि पप्पू यादव वर्कर है, संघर्ष किया है, लड़ाई लड़ा है और उसका अधिकार मिलना चाहिए। जिस पर 107 का मुकदमा नहीं था उसको अपराध में ढकेला गया। और जो खुद मर्डरर है, क्रिमिनल है, बैंक लुटेरा है, मैंने क्या क्या कांड किया है, उ लोगों को टिकट दे करके MP MLA बनाया गया। पार्टी को तो खैर हमने सींचा, लेकिन पार्टी को सींचा, नेव को मजबूत किया, तो आज ये लोग मलाई खा रहे हैं। लेकिन हम रोड पर हैं। परिवारवाद का आरोप लगता है, ठीक है, गलत नहीं है। मान लो कि परिवार है, मांग रहा है, दे रहे हैं, लड़ा रहे हैं, तो जनता तो कहबे न करेगी कि या दूसरा पार्टियां तो कहबे न करेगी कि परिवार की पार्टी है। हम थोड़ी बैठेंगे, लड़ेंगे, घूमेंगे, प्रचार करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा वेट करिए। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में 40 लोकसभा की सीटों के लिए जिस प्रकार का संग्राम छिड़ा है, उसमें लालू यादव की राजनीति की इन दिनों खूब चर्चा है। जिस तरीके से सीट बंटवारे से पहले उन्होंने सिंबल देना शुरू कर दिया, जिस तरीके से महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हुआ, उसके बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। राजनीति और रणनीति में कहा जाता है कि लालू यादव से कोई बड़ा माहिर खिलाड़ी नहीं है। ऐसे में जिन जिन नेताओं को इस बार उन्होंने चुनावी मैदान में उतारा है, उसका असर क्या होगा, और जिस तरीके से कुछ नेताओं से सीटें छीन ली हैं, उसका भी असर क्या होगा। छपरा में बिटिया रोहिणी को मैदान में उतार दिया है, उसका भी प्रभाव क्या होगा। बात करेंगे बिहार की राजनीति और लोकसभा चुनाव पर। हमारे साथ पूर्व सांसद साधु यादव जी हैं। सबसे पहला सवाल तो आपसे यही रहेगा, कैसे देख रहे हैं इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव को? अभी इस बार चुनाव में 2024 का जो चुनाव है लोकसभा का, ये थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। लेकिन कैंडिडेट और पार्टियां जब अपना उतार देगा फाइनली, तब हम लोग बता सकते हैं कि आगे क्या होगा। अभी कहना मुश्किल है कि अभी बहुत पार्टियां अभी अपने कैंडिडेट को नहीं उतार पाई है, नाम सामने किसी का नहीं आ पाया है। तो एक फिगर होता है कि कौन पार्टी किस उम्मीदवार को लाया और कहाँ से कौन समीकरण के अनुसार दिया है, तो उसके बाद आदमी उसको कयास लगाएगा या उसको समीक्षा के दरमियान जाएगा और तब जनता का मूड को पहचानेगा कि भाई क्या होने वाला है, तो स्पष्ट हो जाएगा, बता दिया जाएगा। अभी तक जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने टिकटों का बंटवारा किया है, जैसे मुंगेर से अशोक महतो को उतार दिए हैं, वैशाली से मुन्ना शुक्ला को उतार दिया है, पूर्णिया में पप्पू यादव से सीट छीन ली है, तो इसका नुकसान होगा कि फायदा होगा? देखिए, पप्पू यादव का जहाँ पूर्णिया का सवाल है, पप्पू यादव को इतना दिनों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। पूर्णिया में गांव-गांव जा रहे हैं, घर घर घूम रहे हैं, सबसे बेटी से, बहू से, बेटों से, नौजवानों से, सबसे मिल रहे हैं, तो उनका तो हक बनता है। पप्पू यादव का बिल्कुल हक बनता है और उनके हक को छीनना नहीं चाहिए, नहीं छीनना चाहिए, क्योंकि वर्कर लेवल का आदमी है, वो ग्रास रूट के आदमी है, कोई हवाई ऊपर से टपके हुए या कोई विरासत वाले आदमी नहीं है। अपनी बदौलत, संघर्ष के बदौलत वो यहाँ तक पहुँचे हैं, तो उनको जो है अधिकार देना चाहिए। अगर ठीक है, उनके पास पार्टी थी, पार्टियों को लोगों ने विलय करा लिया कांग्रेस में, तो कांग्रेस का जिम्मेदारी है कि पप्पू यादव चुनाव लड़े, ये कांग्रेस की जिम्मेदारी है। अब कांग्रेस कितना जिम्मेदारी निभा रही है, नहीं निभा रही है, ये तो कांग्रेस के लोग ही बताएंगे। नहीं, लेकिन पप्पू यादव तो कह रहे हैं, लालू यादव से गुहार लगा रहे हैं कि जिस तरह तेजस्वी आपके बेटे हैं, हम भी आपके बेटे हैं, पुनर्विचार कीजिए। बीमा भारती, आपको लगता है वहां पर कुछ खास माहौल बना पाएंगी? अब चूंकि RJD का मामला है और कांग्रेस का मामला है, दोनों अलायंस पार्टनर है, गठजोड़ है, गठबंधन है, 4-5 पार्टियों का गठबंधन है, तो उस गठबंधन के लोग ही न बताएंगे कि क्या वजह है, क्या कारण। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि पप्पू यादव वर्कर है, संघर्ष किया है, लड़ाई लड़ा है और उसका अधिकार मिलना चाहिए। हाँ। अगर पप्पू यादव जैसा कि कह रहे हैं कि 4 तारीख को नामांकन करेंगे, उधर बीमा भारती भी महागठबंधन से कर दे, तो फिर तो फायदा एनडीए को सीधा सीधा हो जाएगा। हाँ, तो स्पष्ट है, स्पष्ट, तो फिर उसमें क्या दिक्कत है, फिर वहाँ कुछ बचेगा ही नहीं, निकल जाएगी। हाँ, तो समीकरण और वोट का हिसाब होता है, तो कैलकुलेट हो जाएगा कि हाँ अब कहाँ जाएगा।
लेकिन कुछ सीटों पर कहा जा रहा है कि लालू यादव अगरा और पिछड़ा की लड़ाई लड़ा रहे हैं। जैसे मुंगेर में हमेशा कहा जाता था कि अगरा लड़ता है, जीतता भी है। जब से परिसीमन हुआ, ललन सिंह सांसद हैं, अशोक महतो को उनकी पत्नी को टिकट दे देना, क्या वहाँ पर लड़ाई बनाया जा रहा है या कुछ और ही राजनीति चल रही है? तो आप एक तरफ बोलते हैं कि क्रिमिनल और गुंडा के हम खिलाफ हैं, एक तरफ क्रिमिनल गुंडा को आप तवज्जो दे रहे हैं, सिंबल दे रहे हैं, पार्टी में ले आकर लड़ा रहे हैं। तो पुराना इतिहास को भी क्यों आप जो है उसको छुपा कर रखे हैं? उसको भी स्पष्ट कर देना चाहिए। दूसरे को बदनामी आपने क्यों दिया? आप कह देते कि हमने पीछे भी हमने ही किया है, दूसरा किसी ने कुछ किया ही नहीं है, तो दूसरे को क्यों बदनाम दिया गया? मतलब कि जितने अपराधी थे, गुंडे क्रिमिनल थे, सबका संरक्षण मिल रहा था। तो आज वही संरक्षण चल रहा, तो इसमें तो बदनामी दूसरे को हुई ना। आप अपने जब किए तो अपने बताते जनता को कि इसमें दूसरे तीसरे का कहीं हाथ नहीं है, ना उसका कुछ योगदान है। तो ये सब बोलना चाहिए। ये तो स्पष्ट, यही तो असली क्लियर हो गया लाइसेंस कि भाई कौन क्या किया था। तो फिर बीजेपी और जदयू के लोग जो एक बना करके बोलते थे कि फलानवा आदमी के खिलाफ जो चुनाव में प्रचार किया जाता था, तो आज तक क्लियर हो गया कि वो तो निर्दोष है। और फिर क्यों झूठ मूठ के बदनामी दिया गया? तो बीजेपी या जदयू के लोगों को सोचना चाहिए। मतलब जिस तरह से आपका नाम हमेशा खींचा जाता रहा, आपके नाम का गलत फायदा उठाया गया, लेकिन आज सब कुछ साफ है कि किस किस बाहुबली को टिकट आरजेडी दे रही है। आरजेडी भी दिया और पॉलिटिकल पार्टियां ने दिया है। जिस पर 107 का मुकदमा नहीं था उसको अपराध में ढकेला गया। और जो खुद मर्डरर है, क्रिमिनल है, बैंक लुटेरा है, मैंने क्या क्या कांड किया है, वो लोगों को टिकट दे करके एमपी एमएलए बनाया गया और वो शरीफ हो गए। साधु यादव बदनाम हो गए। तो इसीलिए अभी हमारे ऊपर तो ना कोई केस है ना मुकदमा है। एक जो है कमिश्नर वाला जो झंझट लगाया लोग आरोप की हमको बंद करके रूम में मारे, जबकि ऐसा कोई बात नहीं है। 12 दिन के बाद झूठा केस हुआ जिसके चलते हम बैठे हुए हैं। तो ये भी सरकार का ही नतीजा है, ये भी सरकार ने ही करवाई। तो अब उसी को तो हम झेल रहे हैं। तो मतलब इसका फायदा कुछ होगा राजद को, क्योंकि आपने राजद को बनाया है। एक समय था जब आप पूरे बिहार में घूम घूम कर राजद को स्टेब्लिश करने में लगे थे, हालांकि बाद में आपको पार्टी छोड़ना पड़ा, लेकिन आज जो परिस्थिति बन रही है उसको कैसे देख रहे हैं? पार्टी छोड़ने के पीछे कारण था कि हमारे सीट को रिजर्व कराया गया गोपालगंज, और पार्टी के द्वारा ही रिजर्व कराया गया। अच्छा। तो उस समय हमने आक्रोश व्यक्त किया कि हमारे पार्टी ने ही हमको जो है घर में बैठाने का उपाय रिजर्व करके कर दिया। तो उस समय हमारा आक्रोश था। लेकिन वो आक्रोश में हम कांग्रेस में चुनाव लड़े और कांग्रेस में मेरे साथ 19 एमपी गए साथ में, और 19 एमपी को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया। उस समय कांग्रेस 0 पर था बिहार के अंदर। तो हमने जब गया तो कांग्रेस को 9% वोट आया, और वही 9% वोट बाद में जो है रिजल्ट में परिवर्तन हुआ, तो कुछ एमएलए उनकी यहाँ दिखाई देने लगे, जिसका नतीजा हुआ कि मंत्री भी लोग 2-4 वो बने। तो वही चल रहा है, वही नतीजा है। तो मेरा देन था कि इतना वोट बढ़ा, और लालू जी उस समय 4 सीट पर चले गए। 22 एमपी थे और 4 पर चले गए, तो कितना अंतर हो गया। तो उसके बाद से हम लगातार जो है संघर्ष में हैं। हम लगातार पार्टी को तो खैर हमने सींचा, लेकिन पार्टी को सींचा, नेव को मजबूत किया, तो आज ये लोग मलाई खा रहे हैं, लेकिन हम रोड पर हैं। तो बिहार की जनता से यही कहना है कि जिनको लोगों ने बदनाम किया, आज पूरे मंत्रिमंडल सरकार मलाई खाया और बदनामी हमें मिली, तो आज तो क्लियर हो गया ना कि कौन जो है गुंडा को पोस रहा है या कौन गुंडा को भगा रहा है। ये तो स्पष्ट हो गया। बिल्कुल। जिस तरीके से अब मिला है टिकट मुंगेर में, तो आपको लगता है कि लड़ाई दे पाएंगे ललन सिंह को? देखिए, अपराधी अपराधी है। जब आप खिस्सा कहते हैं कि लोहा को लोहा काटे, लोहा को लोहा काटेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। लोहा को तो काटेगा, लेकिन अपराधी अपराधी को नहीं काटेगा। अपराध जो है बहुत बड़ा चीज है, और अपराध को खत्म करने के लिए शरीफ आदमी ही खत्म करेगा। शरीफ आदमी खत्म करेगा, क्योंकि कानून के माध्यम से उसको खत्म किया जाएगा। अगर कानून नहीं होगा तो कानून हम बनाएंगे, उसी के अनुसार जो है हमारा विकास करेगा, राज्य विकास करेगा, तरक्की करेगा।
बोल के नहीं करेगा, पीट के नहीं करेगा, कानून के काम से, कार्रवाई से बिहार का विकास होगा। अब लालू यादव अब छपरा से रोहिणी आचार्य को पहली बार चुनावी मैदान में उतार रहे हैं, जनसंपर्क अभियान भी आज से शुरू हो गया है, इसको कैसे देख रहे हैं, कितना असर पड़ेगा इसका? तो अभी नॉमिनेशन वगैरह होने दीजिए, बच्चा लोग है, अब जिज्ञासा है चुनाव लड़ने का, इच्छा व्यक्त किया है, लड़ रहा है, तो जनता में जा करके लड़ाई लड़ना बुराई नहीं है। जनता में जा करके लड़ना और उसे जनता से हासिल करना, और जनता उसको चाहती है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है। अगर जनता जिताती है तो। हाँ, जनता के माध्यम से अगर कोई आता है तो उसमें बुराई नहीं है, लेकिन अभी उस पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, समय आएगा तो फिर आदमी बात करेंगे। ये सवाल मैंने इसलिए भी पूछा क्योंकि ये सीट लालू यादव की परंपरागत सीट रही है, उस समय भी वो चुनाव लड़ते रहे जब आप उस पार्टी में हुआ करते थे, और कहा जाता है कि उनका एक अपना वहाँ पे पकड़ रहता था, और यदुवंशी रघुवंशी की लड़ाई छपरा में मानी जाती है। लेकिन 2009 के बाद जब लालू यादव अयोग्य हो गए चुनाव लड़ने से, उसके बाद ये सीट आरजेडी के पास वापस नहीं लौट पाई है। नहीं, ये बात सही है कि छपरा तो कर्म भूमि है, और कर्म भूमि में 77 में एक बार जीते और 89 में एक बार जीते लोकसभा, और 89 के बाद 2009 में जीते और 2004 में भी जीते, दोनों बार जीते थे, 4 में भी और 9 में भी जीते। तो यही वहाँ लोकसभा का, उसके बाद से 9 के बाद तो अयोग्य हो गए, तो उसके बाद से चुनाव नहीं लड़े। तो हाँ ठीक है, राबड़ी देवी लड़ी, फिर चंद्रिका राय लड़े, हार गए। तो 2 बार से तो राजीव प्रताप रूढ़िए हैं, तो यही है, और क्या है, और तो इसके आगे तो कुछ है नहीं। अब आगे अभी 2024 का रिजल्ट सामने आएगा कि क्या होगा नहीं होगा। अब तो पाटलिपुत्र में भी मीसा जी फिर तीसरा बार लड़ने जा रही हैं, अब इनके पर भी सवाल है कि 2 बार लगातार हारने के बाद क्या तीसरा बार टिकट देना चाहिए? ठीक है, पार्टी है, पार्टी दिया है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं है, और उन्हीं को टिकट देना है, तो उनके मर्जी के खिलाफ तो कोई जा नहीं सकता। फिर वही परिवारवाद का आरोप लगना शुरू हो जाता है। नहीं, परिवारवाद का आरोप लगता है, ठीक है, गलत नहीं है। मान लो कि परिवार है, मांग रहा है, दे रहे हैं, लड़ा रहे हैं, तो जनता तो कहबे न करेगी कि या दूसरा पार्टी है तो कहबे न करेगी कि परिवार की पार्टी है, ये तो कहेगी तो सामने ही है, उसमें दिखाई भी दे रहा है, तो ये तो लोग कहेंगे ही। जनता भी तो नकार रही है, वही 2 बार से नकार रही है। ठीक है, तो अभी सामने आएगा समय, उसके बाद ना पता चलेगा, अभी हम कैसे बता दें? तो अभी आप इंतजार कर रहे हैं? इंतजार नहीं, हम तो पहले सब लोग नॉमिनेशन वगैरह करके सभी पार्टियां का कैंडिडेट का सामने फिगर आएगा, तब ना हम लोग बताएंगे उसका रिजल्ट क्या है। नहीं, अब तक जो लालू यादव ने टिकट बांटा है उसको देखकर लग रहा है कि लड़ाई में रहेगा महागठबंधन। अब तो हमको कई तरह के सवाल उठ रहा है, तो होने दीजिए ना पहले क्लियर। रातों रात टिकट बदल जा रहा है, अभी सुबह में दूसरे को शाम में पता चला कि तीसरा आदमी लेके गया, तो इसमें हम कैसे बोल सकते हैं? जब फाइनल फिगर आ जाता है कि हाँ कौन अपराधी चुनाव लड़ रहा है, कौन अपराधी नहीं लड़ रहा है, उसके बाद ना हम बताएंगे। अभी हम क्या उनसे बताएंगे, अभी तो टिकट में बदल जा रहा है। अच्छा, साधु यादव जी राजनीति में सक्रिय रहे हैं, और कहा जाता है कि बिहार में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां साधु यादव के बिना राजनीति लोग नहीं मान सकते, खासकर सिवान, गोपालगंज, महाराजगंज, छपरा की बात करें तो। अब साधु यादव जी एकदम शांत हैं, क्या चुनावी माहौल में अभी दिखाई नहीं देंगे? नहीं, देखें, चुनावी माहौल में साधु यादव दिखाई देंगे, जनता के आदमी हैं, हम पॉलिटिकल लोग हैं, राजनीति करते आ रहे हैं, हम शुरू से राजनीति कर रहे हैं, हमने सब बिहार के हर जिला को, हम गांव कस्बा को जान रहे हैं, तो हम थोड़ी बैठेंगे, लड़ेंगे, घूमेंगे, प्रचार करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा वेट करिए कि हम अभी देखें कि कौन कौन पार्टी किस कैंडिडेट को उतारी है, उसके बाद हम बोलेंगे। यही तो सवाल है कि किसका समर्थन करेंगे, बोलेंगे। अभी तो है, अभी समय, अभी तो नॉमिनेशन है, अभी फर्स्ट चरण का समाप्त हुआ है कल, तो अभी थोड़ा सा वेट करिए। अगर मैदान में नॉमिनेशन करके रोहिणी और मीसा आती हैं तो समर्थन करेंगे मामा? तो बात का चीज है ना जी, अभी हम कैसे बता देंगे कोई बात? इस पर बातचीत अभी नहीं हो रहा है। अभी इस पर हम कौन सी बतियाएंगे? अब आगे सामने आएगा, हम देखेंगे क्या करना है हमको।
राजनीतिक मैदान में आप दिखाई दे सकते हैं चुनाव लड़ते? हाँ, अभी देखिए क्या होता है, उसके बाद हम तो आपको बताए हैं, अभी इसमें नहीं बोलेंगे, तो हम देखते हैं उसमें क्या होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, अभी पूर्व सांसद साधु यादव जी हमारे साथ थे। जिस प्रकार से महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हुआ और जिस तरीके से राजद ने उन लोगों को सिंबल दिया है जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता था, उसको लेकर हमारी बातचीत हो रही थी। वहीं रोहिणी आचार्य सारण से लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। जनसंपर्क तो शुरू हो गया है, अब देखना है कि कितना वो कारगर वहां पर जो लालू यादव की रणनीति है वो साबित होती है और रोहिणी आचार्य जनता का दिल कितना जीत पाती हैं। अब आगे जो भी होगा अपडेट वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए आप लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।